तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आपने जम के प्रॉफिट कमाया होगा हमारे 2 PM स्ट्रैटेजी में। और आज देखिए कैसे रॉकेट लॉन्चर बन गया करीब 140 के बाद में। हमने बोला था आपको, आप देखिए मॉर्निंग का सेशन कि 140 से लेके 2 PM पे एक मैजिकल कैंडल बनता है रोज़ निफ्टी के, जो ऊपर लेके जाता है या नीचे। ठीक है, अब आपको ये मतलब नहीं है कि ऊपर है तो ऊपर ही ट्रेड करना है। देखिए आप जस्ट आज का जो सेशन हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि देखिए हम लोगों ने मॉर्निंग का जो वीडियो बनाया था एनालिसिस वीडियो, उसमें आपको बताया था कि आज यदि निफ्टी हमें बेयरिश लग रहा है, और हमने आपको लेवल दिया था कि उस समय निफ्टी 230 के लेवल में था और यहाँ से निफ्टी आपको 200 से नीचे जाते दिख रहा है। और 200 से नीचे जाते दिखता है तो 180 और 150 का लेवल हम लोग देख रहे हैं। आप हमारा आज का मॉर्निंग का वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज देखिए किस तरह से निफ्टी टूटा है, ये आप देखिए। तो चलिए साथियों, आइए हमारे डैशबोर्ड में मैं आपको दिखाता हूँ आज का। देखिए निफ्टी का चार्ट करीब मॉर्निंग में, इस समय हम लोग मॉर्निंग से ही ये प्रेशर झेल रहा था। बताइए, मॉर्निंग से ही प्रेशर झेल रहा था। तो मॉर्निंग में ही हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जो हमारा टेलीग्राम प्रीमियम चैनल है, वहाँ बता दिया था हमने चार्ट एनालिसिस करके। और आपको भी वीडियो के माध्यम से यूट्यूब में बताया था साथियों कि आपको रणनीति क्या अपनानी है। निफ्टी आज हमें कमज़ोर लग रहा था और वेट कर रहे थे हम लोग। देखिए सुबह से हमने पुट का पोजीशन किया हुआ था, कॉल भी शॉर्ट करवाया हुआ था। लेकिन आपको जो मैंने जिक्र किया था कि देखिए रोज़ जो निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है 140 के बाद बदलता है। तो विगत 10 दिनों से तो जो निफ्टी का जो प्राइस एक्शन बन रहा था ऊपर बन रहा था। और आज के दिन में क्या हुआ, देखिए आज के दिन में भी करीब वही हुआ है। आप 140 का आप देख रहे हैं, 2 बज रहा है, ये देखिए 140 का आप समय देख रहा है। मैं आपको डैशबोर्ड में दिखा रहा हूँ। अब मैं चाहूँगा कि हमारा जो एडिटर है वो टाइम भी ध्यान से दिखाए। ये देखिए, ये 1:33, हाँ यही देखिए आप कैप्चर देखिए 1:40 के टाइम में मार्केट ऊपर जाता है। और उसके बाद में फिर आप देखिए प्राइस एक्शन बना के थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करना पड़ता है। इसी को आपको समझना है कि ये प्राइस एक्शन को आपने समझना है कि जब ये 1:40 के बाद ऊपर गया और वहाँ सस्टेन नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था साथियों, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो आइए फिर से हमारे डैशबोर्ड पे साथियों हम लोग एनालिसिस पे चलते हैं, ऑप्शन चेन पे चलते हैं। और आपको थोड़ा सा जूम करके मैं बोलूँगा दिखाने पे। आप एक चीज़ गौर करेंगे साथियों, 18,200 का जो ये था हमारा एटीएम था निफ्टी का, आप देखिए 1,04,000 कॉल राइटिंग हुई पड़ी थी। और उस समय जब निफ्टी ट्रेड हो रहा था ये करीब 1,15,000 20,000 के करीब में था। तो 1,20,000 कॉल राइटर उस समय पे थे। ठीक है, 12 बजे के बाद में 1,20,000 में थे। तो ये तो आपको पक्का हो गया था कि कॉल राइटिंग बहुत ज़बरदस्त है, इसके ऊपर निफ्टी जाने वाला नहीं है, 18,200 के ऊपर जाने वाला नहीं है, ये तो हम लोग मान के चल रहे थे। और उसके अनुपात में जो पुट राइटिंग थी बहुत ही कम थी साथियों, वो 15-16 लाख के लगभग में कॉल राइटिंग थी। तो ये तो माना ही वह बात था कि 18,200 के ऊपर निफ्टी नहीं जा सकता है। और ठीक आपको देखिए ये चार्ट आपको उसी तरह से एनालिसिस करना पड़ेगा साथियों। ठीक उसी वही चीज़ आपको हमारे चार्ट में देखिए रिफ्लेक्ट हुआ कि आप देखिए 18,200 का जो लेवल है वो निफ्टी टच करके फिर से आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे हेवी कॉल राइटिंग हुई थी। देखिए आपको समझना पड़ेगा, हम और आप जो हैं वो छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं। ओके, हमारा और आपका पैसा उतना मायने नहीं रखता है जितना एफएस और जो विदेशी फंड, जो विदेश, जो उनका करोड़ों अरबों रुपया लगा हुआ है, उनका पैसा बहुत मायने रखता है। और कॉल राइटिंग कोई मजाक वाली चीज़ नहीं है। 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट देखिए एक्टिव है। ठीक है, आप देख रहे हैं। और आप यहाँ पे देखिए वाई चेंज देखिए यहाँ पर 84% है। तो ये मामूली बात नहीं है कि इतना सारे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक्टिव है, या करोड़ों रुपया इनका लगा हुआ है। तो ये तो चाहेंगे ही कि किसी तरह से इनका पैसा बने। तो ये अपने पोजीशन को बहुत अच्छे से उन्होंने जमा लिया और निफ्टी को 18,200 से ऊपर नहीं आने दिया। सुबह भी मैंने पीसीआर का बात किया था। देखिए सुबह में पीसीआर जो था वो करीब 70 के करीब में था। अभी देखिए और बिगड़ गया है, ये देखिए 0.61 के करीब में हो गया है। और ये जो मैक्स पेन है ये भी बेयरिश हो गया। अब ये दोनों सिंक हो गया है, पीसीआर और मैक्स पेन, जिसके कारण से डेटा थोड़ा सा निफ्टी का नेगेटिव हो गया था। तो ये आपको देखने के लिए मिल गया साथियों कि जो हमने बोला था वही हुआ। और बैंक निफ्टी भी में हमने बोला था कि देखिए 42, बैंक निफ्टी को चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी हमने जिक्र किया था साथियों कि आप जो है आज 42,000 का लेवल देखेंगे। बैंक निफ्टी साथियों, बैंक निफ्टी, हाँ बैंक निफ्टी। तो हमने एक बार बोला था कि साथियों के 42,000 निफ्टी बैंक निफ्टी टच करेगा। ठीक देखिए बैंक निफ्टी 42,000 टच करके वहाँ से गिरा है। बहुत ही शानदार बूम, एकदम आपको 1:30 बजे के बाद में वहाँ पे एकदम क्लियर कट शॉर्ट पोजीशन बना, बहुत ही शानदार नीचे पे आया। यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, सुबह से जो बैंक निफ्टी था हमने मना किया कि अभी ट्रेड नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत ही कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है।
कोई भी बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर भी ना एनालिस्ट वो पैसा नहीं बना पाया होगा। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल ये बैंक निफ्टी रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो आपको थोड़ा सा समझना होगा। आप लोग कम पैसे के आप देख रहे हैं, ये रेंज आप देखिए ऊपर नीचे। मैं अपने डैशबोर्ड में आपको लेके आता हूँ। देखिए सुबह से जो बैंक निफ्टी रेंज बाउंड है, ऊपर नीचे एकदम तबले की तरह से एकदम रिटेल इन्वेस्टर को एकदम बजा रहा था। जो कॉल बाय कर रहे थे उनको पुट शॉर्ट करवा रहा था, उनका स्टॉप लॉस खा रहा था, स्टॉप लॉस खा के फिर ऊपर चला जा रहा था, फिर देखा उसने ऊपर में किसी ने स्टॉप लॉस लगाया, फिर वो नीचे आया। इस तरह करके एकदम तबले ऐसा नचा करके बैंक निफ्टी में रिटेलर का सारा पैसा खा गया। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा, इस तरह से ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब भी वॉलेटिलिटी को आपको समझना पड़ेगा। देखिए निफ्टी में पैसा कम बनता है, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन निफ्टी सेफ होता है खास करके बिगिनर के लिए। अब मैं भी प्रेफर करता हूँ बैंक निफ्टी पे ट्रेड करना। पर्सनली मेरा चॉइस जो है बैंक निफ्टी पे था, लेकिन अब शिफ्ट होकर के निफ्टी पे आ गया है। ठीक है, अब मैं निफ्टी पे ट्रेड करता हूँ, सेफ साइड ट्रेड करता हूँ, करवाता भी हूँ। ठीक है, तो मैं बैंक निफ्टी पे तभी श्योर होता जाऊँ जब वहाँ पे मुझे एक बुलिश मोमेंटम मिलता है, मुझे क्लियर कर इंडिकेशन मिलता है चार्ट पे कि हाँ अब बैंक निफ्टी बहुत मजबूत सपोर्ट बना चुका है और क्लियर कट इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है। तो ये आपने देखा, और आपने निफ्टी में ट्रेड करते तो बहुत अच्छा पैसा बनाते, कॉल में भी पुट में भी। तो ये था सिनेरियो आज का। निफ्टी थोड़ा हो गया कमजोर, और हम लोग थोड़ा सा ग्लोबल सेंटीमेंट को समझते हैं कि क्या ग्लोबल सेंटीमेंट है, कैसा खुलने वाला है अमेरिका। और अभी बज रहे हैं साथियों शाम के 6 बजे मैं शूट कर रहा हूँ, और इंडेक्सेस फ्यूचर जो है वो अभी डाउ जोन्स मामूली मजबूत कमजोरी दिखा रहा है, मात्र 0.35% की कमजोरी दिखा रहा है, 114 पॉइंट कमज़ोर है। और नैस्डैक भी एकदम 0.11% कमज़ोर है। तो आई होप यहाँ पे डाउ जोन्स जो है हो सकता है ग्रीन में खुले और ग्रीन में क्लोज होने का काम करें। तो चलिए हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसा सेशन रहता है। रात में आपको एक डाउ जोन्स और नैस्डैक और इसका मैं एक ये डाल दूंगा अपने यूट्यूब पे, एक फ़ोटो शेयर कर दूंगा, शॉर्ट शेयर कर दूंगा कि आपको क्या करना है। अभी तो फिलहाल जो चार्ट में जो सीन बन रहा है साथियों, चार्ट में जो सीन बन रहा है हमारा निफ्टी का, ये देखिए अभी अब यहाँ पे ना बेरिश हो चुका है निफ्टी। आई होप कि कल हमारा निफ्टी जो है थोड़ा सा नीचे खुले, मुझे लगता है कल नीचे खुले। और कल आपको ध्यान में रखना है साथियों, कल हमारा ये है एक्सपायरी है हमारे इस पे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान पे रख करके ट्रेड करना है कल एक्सपायरी का सेशन में। आप शुरुआत में ही कूद नहीं पड़िएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। जो शॉर्ट स्ट्रैडल बनाते हैं या शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाते हैं उनके लिए ठीक है, आप मॉर्निंग में तुरंत 9:15 9:16 के बीच में सेम एटीएम पे आप उठा लें। ठीक है, आप वहाँ पे स्ट्रैंगल बना सकते हैं, लॉन्ग स्ट्रैंगल नहीं बनाइएगा, आप शॉर्ट स्ट्रैंगल पे जाइएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे कॉन्ट्रा भी कर सकते हैं जो लोग करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे खास मतलब उस पर भी हमारा ये नहीं लग रहा कि आप मॉर्निंग में खुलते के साथ में, हाँ लेकिन जो शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाना चाहते हैं, स्ट्रैडल बनाना चाहते हैं, वो मॉर्निंग में बनाएं और तुरंत वहाँ से आप निकल जाइएगा 9:40 के बाद में। और ये था मेरा सिनेरियो। और जो कॉल और पुट नेकेड बाई करते हैं उनके लिए मेरा सलाह रहेगा, प्लीज़ प्राइस एक्शन को बनने दें। कल हमारा एक्सपायरी है, आप प्लीज़ 9:30 के बाद ही ट्रेड कीजिएगा मॉर्निंग में, चूँकि सीन थोड़ा सा अब यहाँ पे बेयरिश हो चुका है। और ऐसा नहीं सोचिएगा कल यदि निफ्टी गैप डाउन खुलता है, करीब मान लीजिए कि 18,157 का लेवल है, 18,100 पे खुलता है, तो वहाँ पे तुरंत ही आप पुट नहीं बाय कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्राइस एक्शन को बने दीजिएगा। यदि आपको लगता है कि वहाँ पे यदि निफ्टी अभी देखिए निफ्टी में और एक चीज़ है, देखिए 200 डेमा का जो सपोर्ट है वो टूट चुका है। ठीक है, ये बहुत मायने, देखिए 200 डेमा का जो सपोर्ट होता है वो एकदम ब्रह्मास्त्र हम लोग मानते हैं। ठीक है, पहले हम लोग तो 9 mm में देखते हैं, 9, 50, ठीक है, 100, 200, तो ये सब टूट करके 200 से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये थोड़ा सा बेरिश होगा। कल में भी 18,100 पे खुले, ये डिपेंड करता है कि डाउ जोन्स और नैस्डैक क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो कल आपको खुलते के साथ में नहीं कूदना, आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे आप एनालिसिस आप देख लें क्या है, चार्ट को रीड कर लें, उसके बाद में ही आप कोई ट्रेड बनाना। आप कोशिश करना एक्सपायरी में बहुत सेफ करने के लिए। यदि आपको नहीं समझ में आए आप नेक्स्ट एक्सपायरी ट्रेड करेंगे साथियों, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट का आप डेटा देखिए, नेक्स्ट एक्सपायरी आप ट्रेड करेंगे, करंट एक्सपायरी आप ट्रेड मत करना यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट एक्सपायरी 17 का है। ठीक है, तो आप 17 को लेकर के आप ट्रेड कर सकते हैं। अपने स्क्रीन में आपको लेके आते हैं और FIS का हम लोग डेटा देखते हैं आज का आया है क्या नहीं। तो आज का अभी तक FIS का डेटा अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है, तो चलिए हम लोग इस पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे। तो साथियों आज तो चलिए मैं अपने डैशबोर्ड में लेके आता हूँ। देखिए आज तो थोड़ा सा था, विक्स थोड़ा सा मजबूत हुआ था, 15 पे विक्स अभी काम कर रहा है, 15.9 पे विक्स है। और जो क्रूड ऑयल है वो 87.37 पे क्रूड ऑयल, और जो हमारा USD INR है वो 81 पे है। ठीक है, और आपने डाउ जोन्स फ्यूचर्स तो मैंने आपको बता दिया।
तो ये है सिनेरियो अभी के इस पे कि हमारा जो चार्ट पे जो है निफ्टी नेगेटिव लग रहा है। कल आई होप हम आशा करते हैं कि 18,100 पे निफ्टी खुलेगा और वहां से थोड़ा सा बेयरिश हो सकता है। अब डिपेंड करता है, देखिए डाउ जोन्स कैसा करता है, नेस्डैक कैसे करता है। यदि डाउ जोन्स और नेस्डैक वहाँ पे ग्रीन पे पॉजिटिव हो जाए, 1-1.5% 2% खुल जाए, तो आई होप फिर वहाँ पे नेगेटिव, वहाँ पे जो हमारा जो इंडियन जो मार्केट है वो फिर ये ग्रीन पे खुलेगा। और चलिए हम लोग एचजीएक्स निफ्टी देखते हैं, सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला एचजीएक्स निफ्टी क्या कर रहा है। देखिए एचजीएक्स निफ्टी जो है अभी 13%, अभी ग्रीन पे दिखा रहा है, 23% ऊपर है 18,216 पे। तो ये आप देख रहे हैं एचजीएक्स निफ्टी और हमारा निफ्टी सिंक नहीं है साथियों, ठीक है। तो ये आप अब देखने पे यदि डाउ जोन्स और नेस्डैक होता है तो हम लोगों को बचाएगा और ज़्यादा निफ्टी को गिरने नहीं देगा। और एक चीज़ साथियों ध्यान में रखिएगा, यदि कल के डेट में निफ्टी ऊपर खुलता है, 50 पॉइंट ऊपर खुलता है, मान लीजिए 18,157 18,200 के ऊपर खुलता है, तो थोड़ा देर वेट करके आपको पुट साइड में जाना है, क्योंकि अब मार्केट में वैसा कोई मोमेंटम नहीं है जो आपको निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कल बेयरिश होकर चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में कल आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी बिगनर है कल बैंक निफ्टी पे ट्रेड नहीं करें, आपका पैसा पूरा 100 में 100 पैसा डूब जाएगा। कल एक्सपायरी है प्लीज़। और यदि आपको जीरो हीरो ऐसा कोई ट्रेड करना है, देखिए तो आप 3 बजे के बाद में प्लान कीजिएगा, मार्केट क्लोज होने के आधा घंटा पहले 3 बजे आप जीरो हीरो प्लान कीजिएगा, उससे पहले नहीं। और जीरो हीरो में भी आपका अमाउंट 1,000 से 2,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए साथियों, वह इतना ही पैसा लगाइए जिसको खोने का आपको गम ना हो, ठीक है। तो 1,000 से 2,000, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए ऑल टाइम फेवरेट हम अपने नेचुरल गैस पे आपको चलते हैं। देखिए साथियों मॉर्निंग पे भी हमने बोला था, हाँ, तो जब हमने वीडियो बनाया था मॉर्निंग में साथियों, तो 508 के करीब में चल रहा था नेचुरल गैस। हाँ साथियों, उस समय 508 509 पे चल रहा था। उसी समय मैंने बोला था कि आप सेल करके चलिए। देखिए मॉर्निंग में हमने 1 बजे का वीडियो डाला था और यहाँ पे भी हमने सेल जनरेट किया था। देखिए यहाँ पे हमारा सिग्नल सेल है। मैंने मॉर्निंग में ही आपको बोला था आप नेचुरल गैस सेल करके चल सकते हो। और 500 का लक्ष्य मैंने बोला था, क्योंकि आजकल ना मुझे बहुत डर लगता है लक्ष्य देने को, क्योंकि मैं जो भी आपको लक्ष्य देता हूँ ना, उससे करीब 20-30 पॉइंट टूटता है नेचुरल गैस 100। लेकिन मैं हमेशा सेफ साइड के हमेशा ट्रेडिंग करवाना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट को, क्योंकि आप अभी ना ज़्यादा लालच ना करें, ठीक है। तो देखिए हमने 500 का लेवल दिया था कि साथियों 500 आप बुक कर रहे हैं, और आप देखिए करंट सिनेरियो में 581 चल रहा है। जूम करके मेरे जो एडिटर है वो आपको दिखाएंगे। 4.5% अभी टूटा है, MCX की मैं बात कर रहा हूँ, और एक समय पे ये 475 पे आ चुका था। तो सुबह पे मॉर्निंग में जो हमारी बात सुन के करीब 1 बजे ही हमारा वीडियो देखिए थोड़ा सा आने में लेट हो जाता है, क्योंकि हम लोग करते हैं तो लाइव रिकॉर्डिंग, मतलब लाइव ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अभी मैं रिकॉर्डेड आपको डाल रहा हूँ। अभी हम लोग कुछ चीज़ें समझ रहे हैं मार्केट में, यदि मुझे हम लोगों को समझ में आएगा, हमारे जो सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे, तब हम लोग लाइव लेके आएंगे। तो यदि हमारा जो वीडियो आया था करीब 1 बजे के करीब में आया था, उस समय भी हमारी बातों को सुन करके कोई लोगों ने शॉर्ट किया होगा, तो बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। अभी देखिए करंट भी 481 पे चल रहा है और यहाँ से नेचुरल गैस अब बेयरिश हो चुका है। अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि नेचुरल गैस का जो सपोर्ट है वो 460 पे और 450 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। और 440 पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 460 के बाद थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ेगा, इससे नीचे आने की आप उम्मीद नहीं कीजिएगा। अब यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि कल का सेशन और परसों का सेशन है। फ्राइडे को ऑलवेज आपको नेचुरल गैस बेच के जाना है, या तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा फ्राइडे को आप वहाँ पे पोजीशन नहीं बनाइएगा, ठीक है। फ्राइडे का पोजीशन आपको हम बताएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे नेचुरल गैस 460 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ है। यहाँ से हमेशा रिवर्स हो रहा है। करीब हम लोग आज करीब 5-6 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं कि 460 के बाद बाउंस कर रहा है, और बाउंस करने के बाद में साथियों 580 590 भी अभी हाल में ही गया था, परसों ही गया था, और फिर वहाँ से टूट करके देखिए आया है। तो ये जो मेरा बेयरिश का, आप हमारे जितना भी वीडियो देखिएगा हमने नेचुरल गैस को बेयरिश ही बोला है। और कुछ लोग अभी यहाँ पे क्रिटिसिज्म कर रहे थे, हाँ जो हेटर्स है, सर आपने 560 460 का लेवल बोला था, अब तो परसों जो था चला गया था 580। तो वो हमारा वीडियो जो है आप केयरफुली वॉच कीजिए। जब हमारे चार्ट पे जब सिग्नल जो हमारे इस पर जब बेयरिश होता है तो हम लोग उस पर बेयरिश का सिग्नल देते हैं साथियों, और जब बाइंग का सिग्नल आता है तो बाइंग का सिग्नल देते हैं। इसको लेके आपको बैठना नहीं है, आप इसको इंट्राडे की तरफ से ट्रेड कीजिए। जब बाइंग आया बाइंग कीजिए, जब सेलिंग आया सेलिंग कीजिए, तब आप पैसा बना पाएंगे। चूंकि अब ये बहुत वोलेटाइल हो गया साथियों, एक दिन में 70 रुपये 80 रुपये टूट रहा है नेचुरल गैस। अब देखिए नेचुरल गैस क्यों टूट रहा है, ये आपको सवाल होगा। तो मैं आपको नेचुरल गैस का थोड़ा सा स्टोरी बता रहा हूँ। देखिए नेचुरल गैस, अब आप जान रहे हैं कि ठंड का समय है, और नेचुरल गैस का जो सप्लाई होता है साथियों, आप जानते हैं पाइपलाइन के थ्रू होता है रशिया से यूरोप में,
ठीक है, अमेरिका से भी सप्लाई होता है पाइपलाइन के थ्रू में, मेजर करीब 90% पाइपलाइन के थ्रू होता है। तो अब क्या हो रहा है कि देखिए आपको समझना होगा ठंड में क्या होता है, पाइपलाइन में जो होती है पाइप जो जाती है वहाँ पे वो पाइप ना ठंड के कारण जमने लगता है, जिसके कारण से जितने भी जाइंट कंपनी है, अमेरिका की जाइंट कंपनी, रशिया की जो बड़ी बड़ी जाइंट कंपनी जो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करती है, वो वहाँ पे पाइपलाइन से जो सप्लाई होता है उसको रोक देती है, कंप्लीटली रोक देती है, जिसके कारण से क्या होता है कि नेचुरल गैस पे प्रेशर आता है वो नीचे आने लगता है। अब होता है क्या है, देखिए वहाँ पे डिमांड, जो नेचुरल गैस बनाने वाली कंपनी है उनका तो प्रोडक्शन बहुत तेज हो रहा है, ठीक है, उनके पास प्रोडक्शन बहुत तेज हो रहा है, लेकिन वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और सप्लाई करने के लिए करेंगे क्या, तो एकमात्र रास्ता बनता है सप्लाई का साथियों, समुद्र के रास्ते, ठीक है, वो पानी के जहाज के थ्रू वो बड़े बड़े कंटेनर भेजते हैं, एलपीजी के कंटेनर भेजते हैं, वहाँ से सप्लाई करते हैं। बट अब हालत ऐसा हो गया है कि अमेरिका और ने की बहुत सारी कंपनियों ने अपना कंटेनर भेजा है एलपीजी का बहुत बड़ा बड़ा, और यूरोप के कोस्ट में खड़ा है, बट वो सप्लाई नहीं दे पा रहा है, यूरोप में खाली नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, तो अमेरिका का जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको लग रहा है कि वो रेट बहुत हाई है, वो प्राइस हाइक होने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन बनता है। और अभी जो आप जानते हैं अभी तो ठंड पड़ना शुरू ही हुआ है, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, तो जैसे कड़ाके की ठंड पड़ेगी ना तो नेचुरल गैस पे और प्रेशर पड़ेगा। और ये आज का नहीं है, ये डेटा जो है मैं 10 साल का आपको डेटा बता रहा हूँ कि हर साल आप देखिएगा कि नेचुरल गैस में आप डेटा उठा लीजिए 10 साल 15 साल का, ठंड के टाइम में नवंबर दिसंबर के टाइम में नेचुरल गैस पे प्रेशर आना लगता है, और फिर जनवरी 15 के बाद में नेचुरल गैस ऊपर चढ़ना शुरू करता है। तो जिनका भी बेयरिश नज़रिया है, यहाँ से भी हमें अभी 460 का नज़र हमें आ रहा है आप, लेकिन अब जो अभी कोई फ्रेश एंट्री नहीं कीजिएगा, ठीक है, यदि अभी कोई एंट्री करना चाहते हैं तो 480 का लेवल है, 460 आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 460 में आप निकल के एकदम क्लोज कर दीजिएगा टर्मिनल, उसके बाद ट्रेड नहीं कीजिएगा। यहाँ से बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक कर सकता है, याद रखिएगा, ठीक है साथियों, बहुत ज़्यादा बाउंस बैक कर सकता है। तो ये है हमारा यहाँ पे नेचुरल गैस पे नज़रिया। और इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग देखते हैं कि अमेरिका का हेनरी हब क्या कर रहा है, ये भी देखिए कमज़ोर है, टूटा है, करीब 4.63% ये टूटा है, जिसके कारण से ये प्रेशर आ रहा है, वहाँ पे हमारे MCX पे प्रेशर डाल रहा है ये। और यहाँ पे करंट पे भी हमारा ये यहाँ पे 82 लग रहा है साथियों, और 460 का लेवल हमें आज के नेचुरल गैस में हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं नेचुरल गैस कहाँ काम कर रहा है हमारे इंडिया में साथियों। तो चलिए हमारे डैशबोर्ड में मैं अपने एडिटर को बोलूँगा इसे बड़े बड़े जूम करके दिखाएं, क्योंकि देखने में हमें दिक्कत नहीं हो। ये देखिए साथियों 512 पे खुला था, और हमने आपको 508 500 इस पर हमने 518 का हाई बनाया था, हमने बोला था आप 500 रुपये के लिए शॉर्ट कीजिए। और देखिए क्या शानदार गिरावट वहाँ से हुआ, आपको एक तरफा आपके 20 से 25 रुपये कमा सकता है। तो किन्हीं ने भी यदि एक लॉट यदि बाई किया होगा तो 50 से 60 हज़ार रुपये आराम से कमा गए होंगे। अब यहाँ से देखिए आपको बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं होना है, बट यहाँ से मुझे लग रहा है कि 10 से 15 रुपये का मूव और नीचे जा सकता है, बट अभी कोई फ्रेश पोजीशन ना बनाए। जिनके पास होल्ड है शॉर्ट पोजीशन नेचुरल गैस का वो रुके, 560 का लेवल पे आप बुक कीजिएगा, ठीक है। ये हमारा सिनेरियो, फिर कल आपको बताएंगे नेचुरल गैस में क्या होना। देखिए नेचुरल गैस की स्थिति अब रोज बदल रही है, ठीक है। आप रात में सो रहे हैं, ये रात में 2 बजे बंद होता है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, रात में 2 बजे बंद होता है। MCX तो 11:30 बजे बंद हो जाता है, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट है रात में 2 बजे बंद होता है, फिर मॉर्निंग में 5 बजे खुल जाता है। तो अब देनी ना मतलब सिनेरियो चेंज हो रहा है। आप रात में सोएंगे, सुबह आप देखेंगे वहाँ पे यदि अमेरिका में 5% खुला तो MCX में भी 5% खुलेगा, क्योंकि देखिए MCX में कुछ है नहीं नेचुरल गैस को चलाने के लिए, ये बस आपको कॉपी करता है जो इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा जो नेचुरल गैस का जो दाम है उसको कॉपी करके यहाँ पे लेके आता है। तो ऑलवेज आपको नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में अमेरिका और रशिया में क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल के लिए तो आपको ओपेक देशों में भी ध्यान में रखना होगा, सऊदी अरेबिया में भी ध्यान में रखना होगा, लेकिन नेचुरल गैस में आपको रूस अमेरिका पे निर्भर रहना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी के लिए हमारा यहाँ पे बेयरिश है, 460 का हमारा नज़दीकी लक्ष्य, यहाँ से कोई फ्रेश बाई ना करे, यहाँ से हो सकता है कि बहुत मजबूत यहाँ से आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये था, मैं नवंबर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, नेचुरल गैस नवंबर फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, दिसंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। और यदि कोई साथी चाहते हैं कि दिसंबर का फ्यूचर लेना, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और तो ये है साथियों अभी करेंट हम लोगों का सिनेरियो इसको लेकर के। कल का जो सेशन है साथियों, तो आई होप आपको हमारा एनालिसिस समझ में आया होगा। आज हमने देखिए कितना अच्छा हमारे चार्ट रीड करके हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूवर्स को, हमारे जो प्रीमियम ग्रुप के जो मेंबर है व्हाट्सएप ग्रुप, उनको भेजा था।
तो आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। जैसा हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, वैसा ही देखिए हूबहू मार्केट चल रहा है। ये देखिए आपको समय के साथ आता है। यदि आप अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, जिन्होंने मार्केट में 10-15 साल समय दिया हो, जिन्होंने कुछ खो के पाया हो, तो ये आपको समझ में आना होगा। और आज आप देखिए फिर से हमारा जो हीरो है वो सलमान खान। कौन है? प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का क्या कमाल हुआ, क्या शानदार मूव, सबने पैसा कमाया। और अभी आप करंट नेचुरल गैस का हम सीन आपको दिखाते हैं। ये देखिए नेचुरल गैस जो हमारे एक टीम मेंबर ने ट्रेड किया है, उनका मैं आईडी खोलता हूँ। ये देखिए मैं पोजीशन पे जाता हूँ और देखिए मॉर्निंग के टाइम में 508। ये देखिए मैं अपने एडिटर को बोलूँगा कि वो जूम करके दिखाए। ये देखिए 4 लॉट, मात्र 4 लॉट से उन्होंने काम किया था। 408 का लेवल था साथियों, और 481 पे भी चल रहा है, और 475 भी आ गया था। और देखिए कितना अच्छा शानदार 57,000 उन्होंने कमा लिया एक दिन में। ये हमारे टीम मेंबर का साथियों आईडी है, और उनका हमारे ऑफिस टीम में जो टीम ऑफ ट्रेडर्स के ये है, उन्होंने कितना शानदार मुनाफा कमा के आज के आज बैठा है। लेकिन अब ये जो टारगेट है ये आज के लिए, ये आज ही आज काटेंगे इनको। आज 11:30 बजे मैं इनको बुक करवा दूंगा। तो ये है नेचुरल गैस की कहानी। देखिए 508 पे शॉर्ट किया, 481 चल रहा है, 57,000 पे ये रन है। और अभी भी ये सर बोला है सर हम क्या करें, तो अभी मैंने अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे, अभी टेलीग्राम चैनल से भी बोला है कि आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए। हमें लग रहा है कि 470 के करीब में मैंने इनको बोला है, इन लोगों को, कि आप बुक कर लेना। तो 470 का लेवल आई होप आज आ जाएगा। तो ये था कहानी हमारा निफ्टी का। कल हमें निफ्टी लग रहा है बेरिश, लेकिन आपको रखना है डाउ जोन्स पे नजर। यदि डाउ जोन नैस्डैक 1.5% 2% ऊपर खुल जाता है तो फिर मोमेंटम हो जाएगा शिफ्ट ऊपर की ओर। और यदि निफ्टी यदि 18,000 एक मिनट में ले आता हूँ, 18,200 के ऊपर खुलता है 50 पॉइंट, तो आपको व्यू बेयरिश से रखना है। क्योंकि मार्केट में अब जो है ना 18,200 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई पड़ी है। अब इसके कारण से निफ्टी वहाँ से नीचे आने के लिए है तैयार। तो यदि आप, और निफ्टी यदि गैप डाउन खुलता है ना, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। आप तुरंत ही शॉर्ट नहीं करने लगना। आप ऑप्शन चेन पे डेटा देख लेना। यदि वहाँ पर करंट एटीएम पे आपको दिख रहा होगा कि यदि कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है, या आप हमारा मॉर्निंग का वीडियो देख लेना जो कि 12 बजे के करीब में आता है, तो आपको सारा उसमें देखने को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा यदि आपको कोई चीज़ें चाहिए तो आप प्लीज़ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। उसमें आपको सटीक एनालिसिस आपको देखने के लिए मिलता है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा साथियों। देखिए जिस तरह से हम लोग आपको बता रहे हैं, आप पुराना वीडियो देखिए, सारा वैसी ही चीज़ें चल रही हैं। यदि आपको कोई हमारा बात गलत लग रहा है तो आप पुराना वीडियो में देख करके बता सकते हैं हाँ सर आपका एनालिसिस गलत है। तो अभी तक हमारा एनालिसिस हम लोगों का अभी तक गलत नहीं जा रहा है साथियों। जो भी, क्योंकि देखिए चार्ट जो होता है ना, बहुत चार्ट, इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, ग्लोबल सेंटीमेंट, सबको मिला करके हम लोग रीड करते हैं स्टॉक मार्केट को, ऑप्शन को, तब हम लोग ट्रेड बनाते हैं। यहाँ पे आकर के देखिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हम लोग रिस्क को मैनेज करते हैं, हेज करते हैं, कब स्ट्रैंगल बनाना है, कब स्ट्रैडल बनाना है, हर तरह का पोजिशन हम लोग अपने जो हमारे स्टूडेंट है सबको देते हैं। प्रीमियम ग्रुप से हम लोग शेयर करते हैं कि ऐसा नहीं है कभी नैकेड पोजीशन आपको बना के जाना। कभी भी मैं नैकेड पोजीशन कभी नहीं बना के देता हूं। हमेशा मैं या तो बुल कॉल स्प्रेड बनवाता हूं, या तो बीएस कॉल स्प्रेड बनवाता हूं, या स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, इसी पे मैं काम करवाता हूं सबको। और छोटा से छोटा हो। और देखिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है इनकम में। ये नहीं है कि आप एक दिन आए और 2,000 रुपया कमा लिया, 10,000 कमा लिया, या 50,000 कमा लिया, 1 लाख कमा लिया तो आप सलमान खान, शाहरुख खान बन गए। वो नहीं है। आप मार्केट में निरंतर कंटिन्यूटी कितना कमा रहे हैं, पर डे आपका कंटिन्यूशन कितना है, ये मायने रखता है, ठीक है। एवरेज वो मायने रखता है, ठीक है। आप यदि चार्ट रीड करके, स्टॉक मार्केट को समझ करके, ग्लोबल सेंटीमेंट को समझ में आप रेगुलर कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, आप अपने पैसे को घर लेके आ रहे हैं, चाहे वो 5,000 हो, 10,000 हो, प्रॉफिट करके आ रहे हैं, वो आपके लिए मायने। इसका मतलब आप सक्सेसफुल ट्रेडर है, आप प्रो लेवल के ट्रेडर है, ठीक है। तो ये मेरा एक खास गुजारिश है, आज के डेट में कभी भी नैकेड पोजीशन आप ना बनाएं। तो चलिए आप करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। कल के दिन में प्लीज़ बच करें, कल करंट एक्सपायरी में ट्रेड ना करें, और कोशिश करें 17 नवंबर का जो नेक्स्ट एक्सपायरी उसमें ट्रेड करने का। तो तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद।